फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बैंकर्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी। फ्रेंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में क्या डिफरेंस होता है, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, किस में आपका अमाउंट ज़्यादा बढ़ता है, कौन सी डिपॉजिट आपको ये ज़्यादा सुटेबल है, इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल समझ पाएंगे। पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट की। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी। हम लोग जब भी हमारे पास इकट्ठा पैसा होता है, मान लीजिए आपका कोई बचत खाता है, आपके खाते में इकट्ठा 1 लाख 2 लाख पैसे पड़े हुए हैं, 1 लाख 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो आपको इकट्ठे जो आपका अमाउंट है उसे आप फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करने का मतलब यह है कि आप उस अमाउंट को 1 साल 2 साल के उस बैंक को आप दे देते हैं और आपको उसे लेना नहीं होता है। और बैंक वो टर्म पूरा होने पे आपको एक निर्धारित जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट के हिसाब से आपको ब्याज देता है। ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट हम एक लमसम अमाउंट की कर सकते हैं। स्टार्टिंग आपकी 10,000 से होती है, मैक्सिमम आप कितने भी अमाउंट तक की कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में आप एक मुफ्त अमाउंट, एक लमसम अमाउंट फिक्स करते हैं एक सर्टेन टाइम के लिए, और जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो आपको अमाउंट इकट्ठा मिल जाती है। अब बात करते हैं आरडी की। आरडी क्या होता है, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट कोई एक छोटा अमाउंट, स्टार्टिंग आप 100 रुपीज़ से कर सकते हैं। एक छोटा अमाउंट आप हर महीने आपके अकाउंट से कट के उस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट होता है। और जब भी 1 साल 2 साल जितने टाइम का आप उस आरडी आपने ओपन कर रखी है, वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद आपका इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट आपका स्टार्टिंग 100 रुपीज़ से लेके आप 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 कितने भी अमाउंट की आप आरडी खोल सकते हैं। बट आरडी में क्या है, आपको हर महीने आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होके आरडी अकाउंट में जाएंगे। मान लीजिए आपने आरडी 3 साल की खोली है, तो 3 साल आपके खाते हर महीने आपके खाते से पैसे डिडक्ट होके आरडी अकाउंट में जाएंगे, और जैसे ही आपका 3 साल पूरा होगा विद इंटरेस्ट आपके सेविंग अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये होता है आरडी अकाउंट। अब जैसे आपके पास मान लीजिए इकट्ठा पैसा नहीं है, तो आप आरडी कर सकते हैं, और जब वो आरडी का पैसा इकट्ठा हो जाए तो आप उसको फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ज़्यादा किस में मिलता है। फ्रेंड्स, इंटरेस्ट जहाँ तक होता है दोनों में सेम होता है, बट इंटरेस्ट जब आपको कंपाउंड होता है उस केस में आपका इंटरेस्ट अलग अलग आएगा, ब्याज का जो पैसा आएगा अलग अलग आएगा। मान लीजिए आपने 1 लाख का एफडी करी, 1 लाख की एफडी करी, वहाँ पे आपको मान लीजिए 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपका जिस दिन आपने एफडी करी, मान लीजिए 1 जनवरी को करी और 1 साल की करी, तो आप नेक्स्ट ईयर वो पूरा 1 साल तक पूरा 1 लाख का पैसा कंपाउंड हुआ आपका। तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, बट जो पैसा है वो आपका ज़्यादा बनेगा। आरडी के केस में क्या है, आपका हर महीने कुछ अमाउंट आपके अकाउंट से निकल के किस्त जमा होती है। मान लीजिए आपने 1,000 की आरडी खोली, तो जो आपका पहला अमाउंट होगा 1,000 रुपये, वो आपके जनवरी में जमा हुआ, तो जनवरी का जो पहला किस्त है वो दिसंबर तक कंपाउंड होगी। बट जो आपकी दिसंबर में किस्त जमा हुई या नवंबर में किस्त जमा हुई वो एक ही महीने कंपाउंड होगी। तो उस केस में क्या होगा, जब आपकी जो मेच्योरिटी अमाउंट आएगी वहाँ पे अलग अलग आएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादातर बैंकों में एफडी और आरडी के सेम होते हैं। एफडी की कुछ स्पेशल स्कीमें होती है जहाँ पे आप उनकी स्पेशल स्कीम में इनरोल करते हैं तो पे आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है। बट आरडी में ऐसी कोई स्पेशल स्कीम ज़्यादातर नहीं रहती है। वहाँ पे 1 साल 2 साल 3 4 5 साल 10 साल तक मैक्सिमम आप आरडी खोल सकते हैं। बस उसमें केस यही है कि आपका जो भी अमाउंट होगा वो छोटा अमाउंट होता है, आप छोटे अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। बट जो कंपाउंड का जो मैंने आपको केस बताया, पहली किस्त आपकी लंबे समय तक कंपाउंड होती है और आखिरी किस्त कम समय, यानी कि 1 महीने 2 महीने की कंपाउंडिंग होती है। तो वहाँ का जो आपका टोटल इंटरेस्ट आता है वहाँ पे कम आता है। तो अगर आपके पास इकट्ठे पैसा नहीं है तो आप आरडी खोलिए। अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है 1 लाख 2 लाख, तो आप एफडी में फिक्स कर दीजिए और एफडी बनाइए। एफडी के रिगार्डिंग मैंने कई सारी वीडियो बनाई हुई हैं जहाँ पे आपको मैंने ये सिखाया हुआ है कि आपका टैक्स कैसे बचाना है, आपका टीडीएस कैसे अगर कट गया तो आपको कैसे रिफंड लेना है। ये सारी चीज़ें मैंने एफडी के रिगार्डिंग बनाई हुई है, तो आप उसे ज़रूर देखिए। आपका पैसा जब भी आप अपने पैसे को आरडी में आप डालें, तो आरडी जैसे ही आपकी मेच्योर हो जाए, आपका इकट्ठा पैसा आ जाए, तो उसे अकाउंट में रखिए मत, उसको तुरंत फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो। और वो फिर आपका पैसा कंपाउंड ज़्यादा तरीके से होगा।
तो ये मैंने आपको एफडी और आरडी के बारे में डिटेल में बताया। अगर इसका कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट करिए, उसके बारे में मैं जरूर आपको गाइड करूंगा। फ्रेंड्स, मैं ऐसी ही वीडियो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, लोन्स के रिगार्डिंग बनाता रहता हूं, तो इस चैनल को सपोर्ट करिए, बैंकर्स में भी बने रहिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।